क्या आपने कभी आसमान को देखा है? ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य नदी वहां बह रही है। एक ऐसी नदी जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि चेतना, संस्कृति और समझ को अपने साथ लेकर बहती है। क्या हो अगर हमारी रूह की यात्रा असल में किसी किताब में छिपी कोई दिव्य नदी की तरह हो? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक्स से प्रेरणा, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, महसूस करते हैं, उनसे जीवन बदलने वाली प्रेरणा निकालते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अद्भुत किताब की, फ्रॉम द रिवर ऑफ हेवन, जिसे लिखा है डेविड फ्रॉली ने। फ्रॉम द रिवर ऑफ हेवन कोई आम किताब नहीं है। यह एक ऐसा पुल है जो पश्चिमी और भारतीय चेतना, आधुनिक और वैदिक विचार, जागरूकता और ब्रह्मज्ञान को जोड़ता है। लेखक डेविड फ्रॉली वेदों और उपनिषदों की अद्भुत व्याख्या करते हैं और दिखाते हैं कि कैसे भारत की प्राचीन संस्कृति आज के दौर में भी दिशा दिखाने वाली रोशनी है। जब एक पश्चिमी व्यक्ति भारत आता है तो वो सिर्फ एक देश नहीं देखता, वह देखता है एक जीवन दर्शन, जहां नदी भी देवी है, वृक्ष भी पूजनीय और आकाश भी चेतन। फ्रॉली ने भारत को धर्म, योग, वेदांत और प्रकृति की पूजा के अद्वितीय संगम के रूप में देखा और तब लिखी यह किताब, फ्रॉम द रिवर ऑफ हेवन, जहां हर अध्याय हमें एक आंतरिक यात्रा पर ले जाता है। डेविड फ्रॉली इस किताब में कहते हैं, भारत एक नेशन नहीं, एक सिविलाइजेशन है, एक ऐसी सभ्यता जो चेतना को पूजा करती है, जो जीवन को एक उत्सव और आत्मा को ब्रह्म मानती है। इस किताब में कुल 16 अध्याय हैं, जो विभिन्न वैदिक, उपनिषदिक, योगिक और भारतीय दार्शनिक धाराओं पर प्रकाश डालते हैं। आज हम जानेंगे इनमें से 4 गहरे और जीवन बदलने वाले विचार, जिनका प्रभाव सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, आधुनिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। अध्याय 1, कॉन्शियसनेस इन द वेदस, वेदों में चेतना का विज्ञान। फ्रॉली बताते हैं कि वेद केवल मंत्र या कर्मकांड नहीं है। वेदों में रीत, ऋतु इक्वल्स कॉस्मिक ऑर्डर, सत्य, ट्रूथ और चेतना का दर्शन है। ऋग्वेद में जो अग्नि है वो बाहरी नहीं, आंतरिक प्रकाश है। ऋग्वेद में जो अग्नि है वो बाहरी नहीं, आंतरिक प्रकाश है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और भीतर की ओर देखते हैं तो बाहर की दुनिया फीकी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना भीतर से प्रकाशित होती है। रामकृष्ण परमहंस घंटों ध्यान में बैठकर काली को देखा करते थे। लोगों ने कहा वो पागल है, पर विवेकानंदा ने उन्हें जीवित वेद कहा। अध्याय 2, वैदिक साइकोलॉजी, वेदों में मन का विज्ञान। फ्रॉली यहाँ बताते हैं कि वेदों में मन को मनोमय कोश कहा गया है, जो आत्मा के 5 आवरणों में एक है। वेदों में मन को केवल विचारों का संग्रह नहीं माना गया, बल्कि एक प्रोग्रामिंग सिस्टम माना गया जिसे सुधारा जा सकता है। आज की साइकोलॉजी कहती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी (CBT) से हम नेगेटिव थॉट्स को बदल सकते हैं। वेद पहले ही कह चुके थे, यथा चिंत से तथा भवसी, जैसा सोचोगे वैसे बनोगे। भगवान बुद्ध ने कहा था, ऑल दैट वी आर इज द रिजल्ट ऑफ वॉट वी हैव थॉट। यह वही वैदिक विचार है, मन को बदलिए, जीवन बदलेगा। अध्याय 3, द सेक्रेड फेमिनिन, शक्ति का स्त्री रूप। डेविड फ्रॉली बहुत गहराई से भारत की देवी परंपरा को समझाते हैं। वे कहते हैं, पश्चिम ने स्त्री को ऑब्जेक्ट माना, भारत ने उसे शक्ति, माता और प्रकृति माना। भारत में स्त्री केवल पत्नी नहीं, माया, प्रज्ञा और ब्रह्मविद्या की प्रतीक है। आज के फेमिनिज्म को संतुलन मिलता है जब हम देवी सशक्तिकरण की बात करते हैं। भारत में सावित्री, द्रौपदी, गर्गी और मीराबाई सभी स्त्रियां ज्ञान और शक्ति की मूर्ति थीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भारत तभी जागेगा जब उसकी स्त्रियां शक्ति की तरह खड़ी होंगी। फ्रॉली इसी चेतना की बात करते हैं, जहां नारी इक्वल्स ब्रह्म। अध्याय 4, द फ्यूचर ऑफ धर्म, धर्म का भविष्य। फ्रॉली बताते हैं कि आने वाले समय में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की तेजी के बीच अगर कुछ बचा सकता है तो वो है धर्म। लेकिन यहाँ धर्म का मतलब रिलीजन नहीं, बल्कि धारण करने वाली शक्ति है। धर्म वो है जो हमें स्वयं से जोड़ता है, जो हमें एकता का अनुभव कराता है। आज की दुनिया में लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं, पर अंदर से खाली है। ध्यान, योग और वैदिक मूल्य ही हैं जो उन्हें फिर से जोड़ सकते हैं। जग्गी वासुदेव सद्गुरु आज लाखों युवाओं को यही सिखा रहे हैं कि धर्म का मतलब मंदिर जाना नहीं,
बल्कि अपने भीतर के ब्रह्म को पहचानना है। अब हम चेतना के 4 स्तर को समझेंगे, जो इंसान की अंतर्यात्रा को 4 चरणों में बांटता है। 1. कर्मकांड और बाह्य जीवन। धर्म निभाना ही धर्म है। हम सब जीवन की शुरुआत इस स्तर से करते हैं, जहां धर्म का अर्थ होता है नियम, पूजा, रीति और परंपरा। यज्ञ, हवन, कर्मकांड। ऋग्वेद के मंत्र देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। ये स्तर हमें सिखाता है कि यहाँ धर्म संस्कार बनता है, लेकिन आत्मा से दूरी रहती है। एक पंडित जो नित्य यज्ञ करता है पर अपने पड़ोसी से द्वेष करता है, वो केवल धर्म का कर्म कर रहा है, उसका ध्यान नहीं। गांधी जी ने कहा था, धार्मिक होना तभी संभव है जब जीवन का हर क्षण सच्चाई और प्रेम से भरा हो। पूजा से नहीं, आचरण से धर्म दिखता है। ये पहला स्तर जरूरी है, क्योंकि ये विवेक की ओर पहला कदम है। 2. जिज्ञासा और ज्ञान। मैं कौन हूँ की शुरुआत। यह वो मोड़ है जहाँ इंसान सिर्फ कर्मकांड नहीं करता, बल्कि उसके पीछे के अर्थ को समझना चाहता है। उपनिषदों की शुरुआत। कोहम कस्मात् जातः क्व गच्छामि नेति नेति। आत्मा की खोज। अब व्यक्ति पूछना शुरू करता है, नियमों के पीछे कारण खोजता है, मन को सताने वाले सवालों का उत्तर चाहता है। आप सोचिए, जब आप किसी मंदिर में जाएं और पूजा के बजाय सिर्फ एक सवाल लेकर बैठ जाएं, भगवान क्या मैं खुद को समझा हूँ? उस क्षण आप इस दूसरे स्तर पर प्रवेश कर चुके होते हैं। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने बचपन से कर्मकांड सीखा था, लेकिन असली खोज तब शुरू हुई जब उन्होंने पूछा, क्या तुमने ईश्वर को देखा है? ये सवाल उन्हें रामकृष्ण परमहंस के पास ले गया और वहीं से उनकी आत्मिक यात्रा शुरू हुई। 3. ध्यान, भक्ति और अंतर यात्रा। अब बाहर कुछ नहीं चाहिए। इस स्तर पर व्यक्ति को बाहर से विश्वास उठने लगता है। अब उसे अपनी आत्मा के सिवा कोई और राह नहीं दिखती। ध्यान, योग, तपस्या, मौन, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वम असि जैसे महावाक्य। यहाँ धर्म अब एक अनुभव बन जाता है, न कि रिवाज और न ही दर्शन। सुबह 4 बजे उठकर ध्यान करना, खुद को हर परिस्थिति में देखना, मौन से बात करना। यहाँ व्यक्ति धार्मिक नहीं दिखता, पर उसका हर कदम भक्ति से भरा होता है। महात्मा बुद्ध, जिन्होंने न कर्मकांड अपनाया न दर्शन, केवल मौन को चुना, बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने कहा, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक सत्य ना मिले। वेदों की यही खोज फ्रॉम द रिवर ऑफ हेवन में बताई गई है। एक ऐसा सत्य जो बाहर नहीं, अंदर की नदी में है। 4. ब्रह्म चेतना। जब मैं और तू मिट जाता है। यह अंतिम स्तर है जहां इंसान केवल साधक नहीं, स्वयं साधना बन जाता है। यहाँ वो न पूजा करता है, न सवाल पूछता है। अब वो सिर्फ प्रेम और एकता का अनुभव करता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। जीवन और मरण का भेद मिट जाता है। जब किसी को देखकर द्वेष नहीं होता, जब हर जीव में अपना अंश दिखता है, जब सेवा स्वभाव बन जाती है। रामकृष्ण परमहंस, मीराबाई, श्री अरविंद, जिन्होंने ब्रह्मानंद को जीते हुए हर कण में ईश्वर का स्पर्श देखा। जब मीरा जहर पी गई पर मुस्कुराई, तब वो ब्रह्म चेतना में थी, क्योंकि शरीर मरता है, आत्मा नहीं। ये 4 सप्ताह की साधना फ्रॉम द रिवर ऑफ हेवन के संदेश को जीने का प्रयास है। हम सब एक नदी है, कभी शांत, कभी उग्र, कभी खोई हुई। लेकिन जब हम वेदों की इस धारा को अपने भीतर उतारते हैं, तब हमें अपनी दिशा मिलती है। आइए बाहरी शोर को छोड़कर अपने भीतर की नदी से जुड़े। और अगर आपको ये किताब पसंद आया तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, बुक्स से प्रेरणा को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली प्रेरक किताब जल्द आ रही है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।